आज हम कुंडली में अगले योगों का वर्णन करते हैं, जिसमें 3 प्रमुख योग पहले बताते हैं, जिसमें वसुमान योग। यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न से उपचय स्थान, उपचय माने 3, 6, 10, 11 स्थानों में हो, तो ये वसुमान योग होता है। इस तरह का कि लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है और हमेशा अपने ही घर पर रहने वाला होता है। पहले विदेश जाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता था और घर पर रहना अति उत्तम माना जाता था। इसलिए इस तरह के जातक घर पर रहने वाले होते हैं और हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, अत्यंत धनी होते हैं। दूसरे नंबर पर है अम्ला योग। यदि लग्न अथवा चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह हों तो अम्ला योग होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के पास जमीन जायदाद अधिक होती है, साथ में ये नीतिवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, पुत्र और संपत्ति से युक्त होते हैं। यह योग जातकों की कुंडली में बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3 पर है पुष्कल योग। यदि लग्न का स्वामी और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उनके स्वामी एक साथ केंद्र में हों और किसी अधिमित्र के घर में हों और कोई बलवान ग्रह लग्न को देखे तो यह पुष्कल योग होता है। यह योग बड़ी कठिनता से कुंडली में देखा जाता है। प्रायः बहुत कम ऐसे योग देखने को मिलते हैं। यदि इस योग में जन्म होता है किसी व्यक्ति का तो वह समस्त प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है, राजाओं द्वारा सम्मानित होता है, उत्तम वस्त्र और आभूषणों को धारण करने का शौकीन होता है। यह व्यक्ति दूसरे लोगों से काम लेने वाले होते हैं। इनके नीचे 100-200 लोग काम करने वाले होते हैं, उनके अधिपति होते हैं और इनको वाणी की सफलता इनके पास होती है, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले होते हैं। अब इसके अलावा अगले 4 योगों को और बताते हैं। इसमें पहला योग है शुभ माला। यदि सभी ग्रह 5, 6, 7वें घरों में कुंडली में बैठे हों तो ये शुभ माला नामक योग होता है। इस प्रकार के व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होते हैं, अपने कुटुंब और बंधु बांधवों को बहुत प्रिय होते हैं, उत्तम स्त्री और पुत्रों से युक्त होते हैं। साथ ही इनकी एक विशेषता होती है कि ये लोग बहुत पराक्रमी होते हैं, अपने जीवन का अधिकांश समय परोपकार में ही बिताते हैं। आज के युग में यदि इनको सफल नेता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति आज के युग में सफल नेता माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर है अशुभ माला योग। यदि कुंडली में सभी ग्रह 6, 8, 12 इनको दुह स्थान बोला गया है, यदि इन स्थानों में स्थित होंगे तो ये जातक की कुंडली में अशुभ माला योग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जातक कलह प्रिय, जीवों की हिंसा में रत रहने वाले, झगड़ालू, कुमार्गी एवं कायर होते हैं और सभी लोग इनकी निंदा करते हैं। ये अपने जीवन में अत्यंत दुख प्राप्त करते रहते हैं। नंबर 3 पर है इसमें लक्ष्मी योग। यदि 9वें स्थान का स्वामी और शुक्र दोनों अपने घर में या उच्च राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो लक्ष्मी योग होता है। इस प्रकार के व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले, तेजस्वी, दूसरों की रक्षा करने वाले, सभी प्रकार की सवारी और वाहनों से युक्त, निरोग एवं विशेष धनी होने के साथ साथ उत्तम राजयोग और राज्य पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी राजाओं द्वारा प्रशंसित, अपने क्षेत्र में
विशेष नामी होते हैं। नंबर 3 पर है गौरी योग। यदि चंद्रमा स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और बृहस्पति से दृष्ट हो तो गौरी योग होता है। इस प्रकार के जातक भी समस्त गुणों से युक्त, शत्रुजित, धनवान और शुभ कार्यों में से समाज में प्रशंसित होते हैं। इस योग में ज्योतिष की दृष्टि से विशेष ही शुभ माना जाता है। इन योगों में उत्पन्न व्यक्ति विशेष शुभता का कार्य करते हैं।